अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एमजीटी 502 की असाइनमेंट नंबर 1 है और बहुत ही इजी असाइनमेंट है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जो है ना आपको असेस किया जा रहा है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने से पहले आपको लेसन नंबर 8 जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि है पर्सनैलिटी। और इस पर्सनैलिटी के लेसन में आपको जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उसके बारे में बताया है, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिग 5 हैं और इसके अलावा मज़ीद भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स नीचे आपको दिए हुए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट है। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर जो 5 सिनेरियोज आपको दिए गए हैं, हर सिनेरियो 2 मार्क्स का है। जस्ट आपने इन सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट इन्वॉल्व है। ठीक है, जस्ट उसका आपने यहाँ नाम लिख देना है इस टेबल में और अपने असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। बहुत ही ईजी असाइनमेंट है। सबसे पहले हम सिनेरियो को देख लेते हैं, चूँकि मैं तो रीड कर चुका हूँ इन हैंडआउट्स को। आई होप आप भी कर चुके होंगे, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। Afsha reaches her office well before time, organizes her workspace and updates her to-do list of the day. She completes her projects on time and follows all the instructions closely. She proofreads all the documents before submission and double checks minor details. डिसिप्लिन्ड करेक्टर है अफशा का यहाँ पे ऑफिशियल, और ये डिसिप्लिन करेक्टर जो हमें पर्सनैलिटी ट्रेट की तरफ माइल कर रहा है वो है आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस में डिपेंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है की जो है ना खासियत होती हैं। और जिन इंडिविजुअल्स में जो है वो ये जिन इंडिविजुअल्स में कॉन्शियसनेस हाई होती है वो जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स high on this dimension are organized and self-discipline, whereas individuals low in conscientiousness may lack direction and self-discipline. तो चूंकि ये सिनेरियो में अफशा जो है वो वेल डिसिप्लिन्ड है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके बात सिनेरियो नंबर 2 में Samin has a very calm personality and her empathetic nature makes her a go-to person whenever her friends or colleagues need advice. ठीक है, फ्रेंडली है इसका बिहेवियर और कोई भी इससे डरता नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम उसके पास आ जाता है। And she does not judge others quickly and tries to see things from others perspective. तो इसकी खासियत ये है इस कैरेक्टर की कि वो दूसरों को जज एक तो नहीं करती और दूसरों के मसाइल को उनकी जगह खुद को रख के देख रही होती है और उसके मुताबिक फिर जो है ना वो उन्हें एडवाइस करती है। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो है एग्रीबलनेस। क्यों, एग्रीबलनेस को भी पढ़ लेते हैं। As described here, agreeableness being courteous, forgiving, tolerant, trusting, and self-hearted, और इंडिविजुअल्स हाई इन एग्रीबलनेस और केयरिंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं और लाइकेबल होते हैं। हर कोई उसे पसंद करता है। ठीक है, उनसे हर बात शेयर करता है। सो एग्रीबलनेस इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू बीइंग अ टीम प्लेयर एंड इज हेल्पफुल इन फॉस्टरिंग गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स। तो ये सूटेबल पर्सनैलिटी ट्रेट है हमारे सिनेरियो के मुताबिक। तो सेकंड का ऑप्शन ये है। थर्ड है जी आपका, अली इज फेमस फॉर जगलिंग मल्टीपल टास्क एट वंस इन ऑफिस। ये बहुत कोई तेज बंदा लग रहा है। एंड ही इज ऑलवेज on the move, aiming to achieve as much as possible in a short time and performing to keep fast pace. दूसरों से ज़रा तेज चलने की इसको आदत है, तेज काम करने की आदत है दूसरों की स्पीड से, और इसी वजह से ही becomes frustrated during unexpected delays. यानी उसकी पेस के मुताबिक जब काम नहीं हो रहा होगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। He is ambitious and competitive, although he sometimes struggles to relax. और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कैरेक्टर है बहुत तेज है, उसे काम की बहुत पड़ी हुई होती है और ये काम अच्छे से करता है, कम्पिटिटिव भी है, पेस इसकी ज़्यादा तेज है और इसी वजह से हर वक्त जो है ना
वर्कहोलिक रहने की वजह से उसे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। ये जो हमारा सिनेरियो है ये है टाइप ए पर्सनैलिटी का। टाइप ए पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे तमाम ऐसी वही चीज़ें लिखी हुई जो हमारे सिनेरियो में है, आप पढ़ सकते हैं। Individuals have an intense desire to achieve or extremely competitive, have a sense of urgency and impatient and can be hostile. ठीक है? So they are obsessed with numbers, measuring their successes in terms of how many or how much of everything they acquire. और यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनकी मजीद टाइप ए की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई भी होंगी। ठीक है, वो भी आपने पढ़ लेनी है। तो इस सिनेरियो के लिए टाइप ए सूटेबल सिनेरियो, suitable personality trait for this scenario. Okay, okay, number 4 आपका जो है सिनेरियो, उसमें फजीला has been working at Sunrise Limited for several years. Despite her dedication and hard work, she has not received a promotion. अच्छा, मेहनती है लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिली, काफ़ी अरसे से वो मेहनत कर रही है। अब वो फील क्या करती है, अब उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट की बात आ गई है। शी फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड बिलीव्स, और उसको इस बात का यकीन है दैट हर बॉस डज नॉट लाइक हर, her company does not value her department, and the current saturated job market has made it difficult for anyone to get ahead. And she feels that no matter how much efforts she puts in, her faith in this organization is determined. अच्छा, ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ये है जी आपका यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल में दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। हमारे केस में जो है वो एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल माय फेथ। तो बंदे को ये लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो और लोगों की वजह से हो रहा है, और लोगों का मेरी ज़िंदगी पे जो है ना वो इख्तियार है, वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा मेरी लाइफ में। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये होता है कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे सिनेरियो के मुताबिक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। Individuals who believe that outside forces are largely responsible for their fate have an external locus of control. ठीक है, तो हमारे सिनेरियो के लिए एक्सटर्नल locus of control is the correct option. लास्ट में है जी हाई, इस सिनेरियो देख लेते हैं पहले कि Usman works in a marketing firm and is likely by his clients. During meetings, he carefully observes his clients' reaction. अब देखें ये बंदा जो है, ये करेक्टर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है अपने क्लाइंट्स के रिएक्शंस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, और उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हिज प्रेजेंटेशन स्टाइल टू फिट देयर रिक्वायरमेंट्स। जैसे लोगों को पसंद है वैसा बन रहा है, एंड ही सीमलेसली स्विचेस बिटवीन कन्वर्सेशंस, एडजस्टिंग हिज वॉइस टोन एंड कंटेंट टू मैच ईच क्लाइंट्स इंटरेस्ट। ठीक है, और वो हर बंदे को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है आपका, वो है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग, और सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर हाई सेल्फ मॉनिटरिंग। क्यों? क्योंकि हाई सेल्फ मॉनिटरिंग जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वेल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। हर बंदे के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग होती क्या है कि the people try to control the way they present themselves to other individuals. High on self-monitoring behave in a socially acceptable manner. तो वो हमेशा ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं ताकि वो कोई भी उनसे नाराज ना हो और वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, एंड दे एक्सेल एट मैनेजिंग अदर पीपल्स इंप्रेशन ऑफ देम। ठीक है, ये मेन पॉइंट था। तो ये बस छोटी सी आपकी असाइनमेंट थी। इसमें से जो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं वो हमने पढ़ ली हैं, अच्छे से हमें समझ आ गई हैं। इसके अलावा भी जो लेसन में चीज़ें आपको समझाई गई हैं, कोशिश करें कि आप उन्हें भी समझें और अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्सनैलिटी ट्रेट्स का बहुत अहम किरदार होता है। जब आप कहीं आगे फ्यूचर में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ डाइवर्स किस्म के वर्कफोर्स से, लोगों से
जो है ताल्लुक आपका होगा, तो उसमें लोगों को समझने में बहुत ये मदद देगी। ठीक है, तो आप सबको मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आपके कोई असाइनमेंट आपको आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, स्पेशली फॉर BSc कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, तो हमें आप ईमेल करें असाइनमेंट। वैसे तो शायद लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन अगर अभी भी कोई असाइनमेंट्स आ रही हैं तो ईमेल करें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसका सॉल्यूशन जो है अलॉन्ग विद कंसेप्ट आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।